बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केंद्र और राज्य परीक्षा की बात हो रही है। तो केंद्र और राज्य परीक्षा में सुधार करो। सभी से हाथ जोड़कर सब बैठ के बोलेंगे, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये नहीं, सब लोग बैठ जाओ। तो एसएससी वालों बच्चों से और बाकी सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ये एसएससी वालों के लिए मुहिम नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकार जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सब के लिए है। तो एक बात सबसे हाथ जोड़कर कहती है कि हम केंद्र और राज्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे हमें इस समय देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए, सभी बच्चों तक ये आवाज़ उठाएं। हर जगह शांति से हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भी हिंसा ना हम कभी भी करेंगे। ये सभी आप ही के लिए बच्चे इकट्ठे हुए हैं, भारत सरकार भी आपके साथ है। हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं कमी भी हमारी है। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को वापस करो। हमारे टीचर जितने भी गिरफ्तार हुए उन सभी को रिहा करो। हम अपनी बात बड़ी शांति से रख रहे हैं और हम अपनी बात को मनवाएंगे। सरकार हमारी है तो बात भी हमारी सुनेगी। गिरफ्तार शिक्षकों को और हमारा जो भी साथी टीचर जैसे जाके थोड़ी दूर जाके वो छोड़ दे रहे हैं तो जल्दी से छोड़े, और जो भी टीचर छूटता जाएगा वो तुरंत सब यहाँ जुड़ते चले जाएंगे जंतर मंतर। अगर कोई भी टीचर हमारे साथी देख रहे हैं जो बात अभी तक पहुँच नहीं पाई है, आप छूटते ही डायरेक्ट जंतर मंतर पर पहुँचो। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई दुआई नहीं है, कहीं नहीं जा रहे। सुधार करो। सर बात करें, शिक्षक अलग अलग जगहों से चल करके आए हैं, कोई बिहार से चल करके आया है, प्रयागराज से चल करके आया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों के द्वारा जो समस्याएं हो रही हैं उन सभी समस्याओं को एसएससी को दूर करना चाहिए। जो विद्यार्थियों का 500-600 किलोमीटर दूर पेपर बना दिया जा रहा है, उन विद्यार्थियों को सेंटर पर भेजा जा रहा है और विद्यार्थियों के सेंटर पर पहुँचने के बाद तुरंत सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड पर सही गाइडलाइन में उनका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा, उनका पेपर कहाँ पर होगा, और उनका लास्ट टाइम में सेंटर ही चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है। इन सभी पर सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आज शिक्षक लॉबी रोड पर उतरा आया है। ये कहीं ना कहीं एसएससी को बहुत खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए उसको कि ऐसा लॉबी जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, जो विद्यार्थियों के जीवन को बनाता है, जो उनके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है, अब वो सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मिंद वाली बात है और खास तौर से एसएससी को ये चुनौती देनी पड़ेगी कि जो आप लोग विद्यार्थियों के गैर हित में ये काम कर रहे हैं, ये अब हम सभी शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित में आपको सारे काम को करना पड़ेगा, आपको एग्जाम सही से कराना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों के सेंटर का अलॉटमेंट सही जगह करना होगा। पता चला विद्यार्थी जिस जगह पर जाता है उसके पेपर, उसका माउस, उसका कीबोर्ड, उसका सर्वर, ये ऐसी सर व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर सभी शिक्षकों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सर विद्यार्थी पेपर सेंटर देने जाता है और पता चलता है कि उसका कीबोर्ड ही खराब है। पता चलता है ऐसे जगह पर सेंटर दे दिया गया है जहां पर लाइट कटती है और लाइट कटने के बाद विद्यार्थी का सिस्टम ऑन होने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। जो पेपर उसको 1 घंटा में सॉल्व करना होता है उसको 40 मिनट सॉल्व करने को मिलता है। आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ये समझना पड़ेगा। बैठ जाइए प्लीज। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अपडेट पाने के लिए, सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहे टाइम टाइम पर। समझना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो कम से कम सब्सक्राइब करके आप लोग सहयोग करें। उनको जल्द से जल्द छोटे और छूटते ही वो भी यहाँ पे आएंगे। स्टूडेंट सारे बेफिक्र हैं। ये पहली बार ही हो रहा है कि सारी कैटेगरी के टीचर्स आए थे अपनी बात रखने। शिक्षक भर्ती के बारे में आप बात करिएगा, अभिनव सर आए थे एसएससी के लिए, राकेश सर, नीतू मैम, सब आए हुए। सारे शिक्षक देश भर से अलग अलग कैटेगरी में जो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी में दिक्कत है, सारे पेपर्स में दिक्कत है कुछ ना कुछ। सब अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात रखेंगे, हमें ये समस्याएं हैं। किसके पास जाएगा? अगर नागरिक है, टीचर है, बच्चा है, किसके पास जाएंगे? मिनिस्टर के पास जाएंगे ना। आप देखिए इस बात को रखने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स आए थे। टीचर्स आए थे, स्टूडेंट्स आए थे। बैठ जाओ भाई, बैठ के बात करो। बाकी टीचर्स को डिटेन करके ले जाया गया, किसी को कहीं और ले गए, दूसरी तरफ कहीं और ले गए। बात रखने आए थे, दंगा थोड़ी करने आए थे। टीचर्स बच्चों की बात रखने आए थे, उनका पक्ष
रखने आए थे, जो हमें नहीं आना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को और हमें पढ़ाना चाहिए। सरकार को रोजगार के अवसर देने चाहिए। अवसर के नाम पे अगर मजाक होगा कि हम पेपर के नाम पे मजाक ही कर लेते हैं, बच्चा जहाँ पेपर देने जा रहे हैं वहाँ फेस कहीं पे टीवी चल रहा है, कहीं पे पीजी चल रहा है, कैसे वो पेपर, घर वाले तो इतना ध्यान रखते हैं, घर में टीवी में पापा आवाज कम कर देते हैं जब बच्चे का पेपर होता है, और सरकार जहाँ पेपर दिलवा रही है वहाँ पे डीजे बज रहे हैं, कैसे देंगे पेपर? कोई परीक्षा शिक्षक भर्ती 7 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में, केंद्र विद्यालय का एग्जाम 3 साल से नहीं हुआ, रेलवे में मैडम बताएंगे 50 कमियां निकलेंगी, कोई कैटेगरी है ऐसे जहाँ ठीक से पेपर हो रहे हैं या नहीं? यही बात रखें, टीचर आए थे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उनको उठा करके आप ले गए, तो वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप तक बात पहुंचेगी? या आप बात सुनना नहीं चाहते हैं तो वो बात अलग है। फिर यहाँ तो हम सब अपनी बात पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साल भर बच्चा तैयारी करता है, टीचर पढ़ाता है, इसलिए कि जो रोजगार का अवसर सरकार दे रही है वो अपने कॉम्पिटेंस से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से, ऐसा नहीं है कि वो कोई मांग रहे हैं कि भाई आप रोजगार दे दो, वो कह रहे हैं अवसर दे दो और ठीक से पेपर करा दो। वो जैसे आपका माउस काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर और माउस नॉर्मल चीज नहीं है, वो आप ये समझिए जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो और वर्ष हो गई चीजें, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, बस हक मांग रहे हैं। और दूसरा पेन की तरह है वो जो माउस काम नहीं कर रहा वो पेन के जैसा है कि मान लो पेन नहीं चल रहा हो तो पेपर कैसे देगा बच्चा? जब आपका माउस काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, वो हैंग हो रहा है, बच्चे से जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है कि नहीं पेपर तो तुम्हारा ठीक हुआ है, जबकि उसका वो सिस्टम ही हैंग था या चल ही नहीं रहा था ठीक से, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो ये कितनी दुखद बातें हैं। हम लोग बैठ के पढ़ाएं अपने घर पे, यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं हम? ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दिक्कत है, बेवजह कोई नहीं आना चाहता। नेता चुनाव के समय पे एक्टिव होते हैं, हम कई बार इस मुद्दे को भी ऐसे बनाया जाता है कि तो कोचिंग वाले इसलिए इस चीज को भड़काते हैं, बट बच्चे से हम डायरेक्टली आत्मीय रूप से कनेक्टेड है। हम जो भी आज अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में इन्हीं की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, इनको वो चीज काम आती है। हम घर पे नहीं बैठ सकते कि हम आराम से एसी रूम्स में बैठे और ये लोग यहाँ परेशान घूमे। हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी और हम सबकी बात सरकार को सुननी चाहिए, प्रशासन को सुननी चाहिए। आप ये देखिए देश भर के कोने कोने से टीचर्स आ रहे हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर शिक्षक